जमीनी विवाद जो न कराए वही कम समझिए। मुजफ्फरपुर बिहार में जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। सोच लीजिए, चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी और गोली लगने के बाद भतीजे की हालत क्या हुई होगी। जाहिर सी बात है, हालत गंभीर है। बता दें कि युवक को सीने के पास और पैर में गोली लगी है। घटना के बाद उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा का है, जहां 25 वर्षीय नवनीत कुमार को गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप चाचा सुधीर सिंह पर ही लगा है। बताया गया कि जिस पिस्टल से गोली मारी गई वह लाइसेंसी पिस्टल थी। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर स्थिति में युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना चले गए, क्योंकि स्थानीय निजी चिकित्सालय ने उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद कई लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर को जो थानेदार थे कुंदन कुमार, वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक युवक के पिता और उसके चाचा का पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं बताया गया है कि कोर्ट से जमीन का बंटवारा हो चुका है। इसके बावजूद नवनीत के पिता सुधीर सिंह और मनोज सिंह के बीच मतभेद कम नहीं हुआ। आरोप है कि सुधीर सिंह शनिवार की रात नशे की हालत में आया और मनोज सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज करने लगा। नवनीत ने विरोध किया तो सुधीर ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से उसके ऊपर गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार नवनीत कुमार लॉ के फाइनल ईयर का छात्र है। अब इस पूरी घटना का में नवनीत कुमार ने अपना पूरा बयान मीडिया के सामने दिया है। देखिए नवनीत कुमार क्या कहते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? 23 दिसंबर को 8:30 के करीब में जब मैं घर आया था तो मेरे चाचा गाली गलौज कर रहे थे। मैं पूछा घर पर कि क्या बात है, काहे गाली दे रहे हैं। तो घर पर पता चला कि बहन बात कर रही थी जान के, वो बाउंड्री के उस पार से रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसका। तो पापा बहन को बोले कि इसको घर में जाकर बात करो, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी पर बहन बोली अंदर आके, जब हम लोग को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो काहे फिर हम लोग के पीछे पड़े रहते हैं और हम कोई गलत बात कर रहे हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम लोग भद्रवाद गाली वाली देने लगे बहन को। तो जैसे बहन भी बोली कि अब जो भी गाली दे रहे हैं वो आप खुद हैं, तो उसी को वो बोलने लगे कि गोली मार देंगे तुमको, दोनों बाप बेटे को पैक कर देंगे ये वो। तो बहन बोली कि हिम्मत है तुम्हारे कैंपस में आके हमको गोली मार के दिखाओ, दीवार के उस पर से क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर बहन को समझाया कि क्या छोड़ो ना, क्या दारू पिए हुआ है, पीली का उसका काम है पीली गाली गलौज करने का। उसको हम अंदर ले आए घर। उसके बाद उसका तबियत खराब था, दवा लाने के लिए हम निकल रहे हैं तो देखे कि रोड पर जाके चिल्ला चिल्ला के गाली उली दे रहे हैं। तो वहाँ हम कैमरा खोल के अपना देखे किसको दे रहा है, तो देखे वहाँ बगल की एक हुआ थी, उन्हीं के बात कर रहे हैं, गाली भी दे रहा है। हम मोबाइल पॉकेट में रखते हैं, कागल इसी तरफ की कागल गाली भी देते रहता है। उसके बाद हम गाड़ी पर बैठे दवा लाने के लिए। उधर से फिर हैदराबाद में मेरे और मेरे पापा के बारे में बोलने लगा कि ये दोनों बाप बेटा रंडीबाजी करता है, ये वो किसी को हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम बाइक से उतरे, अपने दरवाजे पर से चिल्ला के बोले जवान संभाल के बात कीजिए, चाचा हैं इतना दिन से लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप माथा पर चढ़ के 2 घंटा। क्या नाम आपके चाचा का है? मेरे चाचा का नाम सुधीर कुमार सिंह उर्फ राजा बाबू है। तो इसी पे हम बोलते हुए आगे रोड की तरफ बढ़ने लगे कि ये सब बात अब काहे बोल रहे हैं बिना मतलब का, आपको जब हम लोग से मतलब नहीं है तो आप अपने से मतलब रखिए, हम लोग अपने हाल पे रहने दीजिए हमको। इसी पे वो दौड़ते हुए घर में अपने घुसे। वो सारा मेरे CCTV फुटेज में रिकॉर्ड है, साउंड ऑडियो के साथ में। उधर से वो गन लेके दौड़ते हुए हैं, बोलते हैं मादर चोद रूप बताते हैं तुमको, बहुत गर्मी हो गया है, अभी ये कर देंगे वो कर देंगे। हमको लगा इसी तरह आ रहे हैं, बासा बसी करेंगे कहीं, तो हम वहीं पर रुके हुए। तो जैसे गेट पे आए तो मतलब गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उनके हाथ से गन गिरा तो हम सोचे दौड़ के उठा लेते हैं, उठा के पापा को दे देंगे, उसके उनके हाथ पकड़ के रूम में बंद कर देंगे, पुलिस को बुला के उनको हैंड ओवर कर देंगे। जैसे जैसे हमला करने के प्रति आया था उसका गन छीन के हम लोग बंद कर दिए। तब तक में वो एक आदमी बीच में आ गया तो वो गन उठा लिया। तो हम पीछे भाग गए कि पिए हुआ है कहीं चला देगा गोली वोली। तो गाली उली देते निकला, तब तक मेरी बहन दादी मम्मी सब लोग वहाँ रोड पे आ गए। तो
वो मेरे बहन पे गन कर दिए और उसके पिए हुआ था, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, हम लोग गोली वोली चला देगा, तब तक वो फायर कर दिया। बहन भागी, पीछे मेरा पुराना मकान है उस साइड, उसके मेरे पापा की तरफ गन किया, तो उसके हम पापा के आगे खड़े हो गए कि मेरे रहते पापा को मेरे कैसे मार देगा। उसके बाद पापा हमको खींचना सुनाया, तब तक वो दोबारा फायर किया, तब तक हम खींचे पापा को, पापा गिर गए। उसके बाद मेरा मम्मी दौड़ के आ गई कि हमको गोली मारो, मेरे बच्चे हस्बैंड को क्या मार रहे हो। मम्मी पर जब गन किया तो उसके हम दौड़ के गए मम्मी को बचाने, मम्मी को खींचे, तब तक वो फिर फायर कर दिया। तो वो गोली मम्मी को लगने वाला था, जो कि मम्मी को मैंने खींचा और पीछे घुमा, तब तक मेरे लेफ्ट थाई में लग गया। लगा, उसके बाद पापा खींच के हमको कैंपस के अंदर ले आए। उसके हमको फील हुआ कि एक गोली मुझे लग गया है, तो मैं टच करके देखा कि ब्लड तो नहीं आ रहा था, ब्लड थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो लगा उस समय ब्लडिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन जींस में वो लगते जा रहा था, हल्का सा हाथ में लगा। उसके बाद मैं चल फिर करके देख रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि दादी पापा हम आ गए हैं, मम्मी बहन बाहर है, कहीं उस पर न गोली चला दे। जब हम लंगड़ाते हुए दौड़ के बाहर गए तो देखे कि मम्मी को फिर गन ऐसे किए हुआ है। उसके बाद पापा हम मिलकर मम्मी को खींचने लगे, फिर वो पापा को ऐसे गन करने लगा। तो हम इधर उधर देखे, कुछ ईटा पत्थर मिले जो चला के हाथ तो मारे, जो गन गिर जाए उसके हाथ से, कुछ हमको मिला नहीं। उसके हम लंगड़ाते हुए दौड़ते हुए गए, बगल में एक दीवार था, उसमें मारे एक लात, तो ईटा निकला, तो हम ईटा लेके दौड़े दोनों हाथ में, तो वो मारते हैं हाथ पर तो उसका गन गिर जाएगा। तो जैसे ही हम चलाएं तब तक वो एक फायर किया, तो हम छिप गए, वो बच गया। उसके बाद वो ईंट जो चलाएं तो वो हट गया। दोबारा जो हम ईंट उठाएं तो वो नज़दीक आके हमको ऐसे मारा, साइड से ये मेरे किडनी को क्रॉस करते हुए गोली स्पाइनल में अटका, और मैं उसी समय गिर गया चिल्लाते हुए। गिरने के बाद वो एक और गन लेके ऐसे करके नज़दीक आया, मेरे सिर में गोली मारने के लिए हम ऐसे पकड़े, लुढ़कते हुए रोड के उस पर चले गए। तब तक एक रेंटर है मेरे ही बगल के, उनका हाथ ऊपर कर दिया, वो लास्ट बुलेट था उनका, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी चाची उस समय से खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, वहाँ कहती मारिए मारिए गोली इसको। उसके बाद जब उसका सारा गोली ख़त्म हो गया, मुझे 2 बुलेट लग गया, मैं गिर गया, उसके हाथ पकड़ी और जल्दी से अंदर गेट लॉक करके उनको लेके अंदर चले गए। उसके बाद मेरे पापा दौड़ते हुए आए, हमको लेकर हॉस्पिटल गए, और उसके बाद मुझे तो कुछ पता है नहीं। कितना दिन हॉस्पिटल में तो 11 दिन तो मुझे आईसीयू में रखा गया। उसके बाद मुझे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो कुल मिला के मैं 15 दिन हॉस्पिटल में, 14 दिन 15 दिन रहा हॉस्पिटल पटना में जी। यहाँ तो मुझे ले गया गया हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में वहाँ नहीं एक्सेप्ट किया। फिर जानकी में गए तो वहाँ मेरा पल्स रेट बहुत डाउन हो गया था। कुछ लोगों का उसमें भी साजिश था कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल के चक्कर में इसका जान चले जाए। भगवान का कृपा था, सब लोग का दुआ आशीर्वाद था, जो मैं बच के आ गया। और जानकी में मुझे जब ले जाया गया तो वहाँ पर बोला गया कि इसका पल्स रेट बहुत डाउन है, उम्मीद कम है। वहाँ से वो हमको रेफ़र कर दिया, हमको इंजेक्शन वगैरह दिया, पल्स रेट मेंटेन करने का दे देते हैं, अगर पहुँच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान की मर्जी। फिर एम्बुलेंस में मुझे ले जाया गया पटना। रास्ते में मुझे जब वो बुलेट का पॉइजन फैलने लगा जो स्पाइनल में अटका था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब अजीब टाइप का दर्द हुआ जो मेरे पैर से लेकर सर तक अचानक से आया, और मुझे लगा मैं अब नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरे पापा मुझे हिम्मत दिए, भगवान का नाम लेते हुए मैं पटना पहुंचा। उसके बाद मेरा इलाज हुआ, तब मुझे एक गोली मेरे पैर का निकल चुका है, दूसरा मेरे स्पाइनल में है, क्योंकि डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेट करने में खतरा है, आपका जान भी आ सकता है, पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो वो गोली मेरे अंदर ही है, स्पाइनल में अटका हुआ है। ये तो डॉक्टर बोले हैं, दवा वगैरह दिए हैं, बोले 1 महीना के बाद फिर बुलाए हैं हमको चेकअप के लिए, फिर CT वगैरह करके देखेंगे। क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी उनका अभी तक नहीं हुआ है। कुछ प्रशासन के लोग भी हैं जो उनसे मिले हुए हैं, जिनके दम पे वो इतना उछलते हैं, और कुछ अगल बगल के लोग भी हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मेरे पापा मम्मी लोग, बहन लोग, सब लोग आज स्पेशल के यहाँ गया था ऑफिस में, वहाँ पे उन्हें आश्वासन मिला है। बस मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि सर मुझे इंसाफ दिलाया जाए और उन्हें अरेस्ट करके अंदर किया जाए, क्योंकि उनके वजह से हम लोग घर के अंदर ही बंद होकर रह रहे हैं, और उनका गन अभी भी उनके पास ही है, तो उनका कोई ठीक नहीं। वो बराबर धमकी उनकी यहाँ से जाते जाते भी बोल के गए थे यहाँ से जब भागने लगे थे कि एक गोली तो मारे हैं, मेरा एक सपना तो पूरा हो गया है, और उसके बाद अगर उससे भी नहीं होता तो एक एक करके पूरे घर के लोग को मैं गोली मार दूँगा। उनका और कुछ
और लोग हैं जिनका मेरी दादी की ज़मीन जायदाद पर उनका नज़र है, इसी के कारण वो बाकी मेरा अच्छा, कोई ये हमला जमीन जायदाद को लेकर ही किया? नहीं। ये मेरा 2000 ईस्वी में ही पापा बंटवारा फूट बंटवारा करके सब कुछ उनसे अलग हो गया हमारा। बाउंड्री खींचा हुआ है, बाउंड्री को तो वो रहते हैं इधर, हम लोग उनसे कोई मतलब ये नहीं। हमला जो हुआ है विवाद को लेकर हुआ है या जमीन नहीं, आपसी विवाद? ये आपसी विवाद और कुछ लोग गाली उनको गलौज। हमेशा उस्काते रहते हैं, उनकी वाइफ और भी कुछ लोग हैं अगल बगल के जो उनको हमेशा चढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा पी पा के गाली उली देते हैं। लेकिन हम लोग एवॉइड करते थे कि छोड़ो, पागल है, पिए हुआ है, पी पा के गाली उली दे रहा है। हम लोग कभी उनसे झगड़ा रहा है, बसा बसी नहीं करना चाहते थे। उस दिन भी सेम यही चीज़ हुआ, फिर पी पा के गाली उली दिया, तो हमको उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरे पापा के बारे में अभद्र अभद्र बात बोलने लगा, तो इसी पर मैं समझाने गया तो गन ले आके मुझे वो गोली मारी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ। घर? मेरा घर जगहमत विकन पूरा हुआ। मैं LLB अनिल रेस्टोरेंट हूँ, और उनके कारण ही आज हम लोग घर में बंद है। मेरा पढ़ाई, मेरी बहन का पढ़ाई सब डिस्टर्ब हो रहा है, और मेरे पूरे परिवार पर खतरा। जब तक वो अरेस्ट नहीं होता है तब तक खतरा मंडरा रहा है। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए।